जय हिंद भाई, कैसे हो सारे लोग। उम्मीद है सारे लोग एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे, बाल बच्चे सबके बढ़िया होंगे। और जो ज्वाइनिंग पे जाने वाले हैं उनके पास बाल बच्चों से मिलने के लिए भी अब मुश्किल से 10 से 12 दिन बचे। और 10 से 12 दिन में ऐसा है नहीं कि 12 के 12 दिन मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की। वही है, जब सामने वाला राजी होगा या फिर 12 दिन में मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार मुलाकात होगी। क्योंकि कल यही बातें इंस्टीट्यूट में भी हो रही थी, तो वहाँ भी सबका यही हाल था। तो मेरे को पता है आप लोगों का भी यही हाल होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं 2-3 चीज़ों को लेके, जो कि मैं कमेंट के थ्रू भी आप लोगों को बताने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई लोग। ठीक है, एक तो कुछ लोगों को तो ये है कि स्टैंड बाय वाले जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा डाउट में आ रही हैं, मेन वाले बच्चों को तो नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ बच्चों को क्या डाउट आ रहा है कि सर आपने एक्स ग्रुप में 3000 बच्चों की बताई है, ठीक है, वाई ग्रुप में आपने जो बताई है वो 2000 बच्चे बताए। ठीक है, पहला डाउट तो ये आ रहा है क्या इसमें गर्ल्स इंक्लूडेड है। ठीक है, क्या गर्ल्स ऐड हैं इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आ रही है आप लोगों की कि जो स्टैंड बाय क्लियर होगा वो किस बेस पे होगा। स्टैंड बाय जो क्लियर है कैसे होगा। ठीक है, एक डाउट और आ रहा है आप लोगों का, नया निकल के आ रहा है जो एक डाउट आप लोगों का अभी कि चेन्नई के अंदर जो है अभी थोड़ा सा मतलब बारिश वारिश आई हुई है, तो पानी वानी भरा हुआ है, तो क्या वो सेंटर कैंसिल हो सकता है कि जो चेन्नई सेंटर कैंसिल होगा। ये भी आप लोगों का डाउट बन के आ रहा है। और एक आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट वाला करेक्टर सर्टिफिकेट का आप लोगों का डाउट निकल के आ रहा है। ये डाउट्स आपके मेनली निकल के आ रहे हैं क्योंकि कल मैं देख रहा था, कल भी मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब थी, आज तो थोड़ा बेटर हुआ, तो इसलिए कल इसीलिए वीडियो नहीं आई थी। बाकी आपको हमेशा जो वीडियो वो हमेशा 5 बजे मिलेगी। और जो भी आपका कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो आप लोग, तो जिसको कहे कि मैं आप लोगों के उसके ऊपर नेक्स्ट डे आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, है ना। गर्म पानी। ठीक है, तो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट डे वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, बाकी जितने भाई लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो यार। सॉरी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कल मैं देख रहा था लास्ट वाली वीडियो की एनालिटिक्स देख रहा था, जिसके अंदर 49% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ठीक है, तो यार आप लोगों के भाई आप लोगों के लिए काम कर रहा है, तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप लोगों को ये चीज़ तो पहले ही बता देता हूँ कि ये चेन्नई वाला सेंटर कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो आज की अपडेट बता दूँ, वहाँ सब सेम जैसा है वैसा ही है। वहाँ के सेंटर में अभी तक कोई चेंजमेंट की उम्मीदें नहीं है। हाँ, वहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए मतलब ये बता सकता हूँ मैं कि कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर, लेकिन वो भी आपकी एक तरीके से वैकेंसी को रिलेटेड ही हो रहे हैं, वैकेंसी से रिलेटेड ही हो रहे हैं। वैकेंसी के अलावा कुछ ऐसा वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, वैकेंसी के रिलेटेड कैसे कि वहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है फ़िलहाल में तो। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, वैकेंसी को वहाँ पे मतलब वैकेंसी इन द सेंस कि वहाँ पे जो आपकी रहने की कैपेसिटी वगैरह है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होनी। ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, ये सेंटर तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ और आ रही है आपकी इंटीमेशन लिस्ट वालों की, इंटीमेशन लिस्ट। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत डाउट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टैंड बाय का बता देता हूँ। बहुत से बच्चे अपने नंबर कमेंट कर रहे हैं। भाई नंबर से हम लोग नहीं पता लगा सकते कि आपकी स्टैंड बाय में रैंक क्या थी। ठीक है, आपकी स्टैंड बाय के अंदर मतलब रैंक आपकी कितनी क्या आ रही है, और जो रैंक आपको निकालनी है स्टैंड बाय की, कई बच्चे क्या है जो उनकी एनरोलमेंट आई है उसके अंदर बोल रहे हैं सर हम ऊपर से 15वें नंबर पे हैं। भाई मेरे ऐसे रैंक नहीं निकाली जाती है, वो आपका जो आपका ATC है उसके हिसाब से। ठीक है, ये जो है आपका स्टैंड बाय ये अकॉर्डिंग टू PSL रैंक। जैसे कि मानो आपके एक्स ग्रुप में कितने बच्चे हैं कि सर 2760 बच्चों की लिस्ट आई है, तो जो 2761वां बच्चा है ना वो आपका स्टैंड बाय में पहले नंबर पे है, स्टैंड बाय रैंक पहली है उसकी।
समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को निकालना ही पड़ेगा आप लोगों को, समझ रहे हो, कि अनफिट वगैरह को हटा के जिसकी 2761वीं रैंक है ना, एब्सेंट वगैरह को मतलब अनफिट वगैरह को हटा के सबको उसकी 2761वीं रैंक है, वो पहला स्टैंड बाय कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग पहले से कंफर्म रखो कि ये जो PSL के बेस पे ही आप लोगों का होना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोगों को, ये आपका डाउट क्लियर हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ भाई लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट वाला क्या करें। हम तो कॉलेज में हैं, हम तो जैसे स्कूल के बाद कॉलेज गए नहीं, हमें 1 साल हो गया है, तो कहाँ से कैसे बनवाएं। तो देखो, या तो आप अपनी स्कूल से बनवा सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी कॉलेज से बनवा सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी ग्राम पंचायत से भी बनवा सकते हो, ग्राम पंचायत से भी बनवा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग बनवा सकते हो। और स्कूल के अंदर क्या है, गवर्नमेंट स्कूल से बनवा लो, गवर्नमेंट स्कूल से भी बनवा सकते हो, गजेटेड ऑफिसर होते हैं वहाँ पे। ठीक है, किससे, गजेटेड ऑफिसर से। गजेटेड ऑफिसर के पास में एक स्टैंप होती है, वो उस स्टैंप का यूज करके आपको ये बना के दे सकते हैं। ठीक है, क्या गर्ल्स ऐड है, ये चीज़ भी है। और एक ये आपका इंटीमेशन लिस्ट वाला, ये डाउट भी है। तो इंटीमेशन लिस्ट वाला मैं बता देता हूँ। 2-4 भाइयों के कमेंट ये थे कि सर जो इंटीमेशन लिस्ट के अंदर जो 90 बच्चे हैं, क्या उनका पहले क्लियर होगा या जो बच्चे स्टैंड बाय में हैं उनका पहले क्लियर होगा। तो ये चीज़ तो देखो, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जितने भी बच्चे इंटीमेशन लिस्ट के अंदर हैं, जाहिर सी बात है वो इंटीमेशन लिस्ट में कैसे पहुँचे हैं कि जो उन्होंने मेन कैंडिडेट्स के लिए और स्टैंड बाय कैंडिडेट के लिए जितनी कट ऑफ रखी थी वो उससे नीचे हैं, चाहे वो पॉइंट में नीचे हो, इसीलिए वो इंटीमेशन लिस्ट में। अदरवाइज तो वो स्टैंड बाय की पोजीशन में होते ना। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर रखो कि ये आप लोगों के लिए मतलब ये है कि हमारे पास में जगह होती है, बच्चे कम पढ़ते हैं तो आप लोगों को बुलाएंगे, अदरवाइज आप लोगों को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, जहाँ तक मेरे को न्यूज़ मिली है कि इंटीमेशन वाले बच्चों को कॉल किया जाएगा, मतलब 23 तारीख को उनकी एक दो भाई को ये भी था कि सर 23 तारीख को जो आनी थी वो आई नहीं। भाई मेरे वो 23 दिसंबर की डेट है ना कि 23 नवंबर की डेट थी। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद अच्छे से देखा नहीं, वो 23 दिसंबर की डेट है। 23 दिसंबर को आएगी शाम को 4-4:30 बजे तक, 4-4:30 तक आ सकती है, हो सकता है 5 बजे तक भी आ जाए। उसके बाद में आप लोगों को 26 तारीख को वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितने भी बच्चे ना 90 वाले, ये अपने को एज ए स्टैंड बाय मान सकते हैं, एज ए स्टैंड बाय। ठीक है, दूसरी चीज़, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक लड़की थी, नाम तो मेरे को नहीं ध्यान में, 61 रैंक है उसकी एक्स ग्रुप के अंदर, जो टोटल लड़कियां थी 60 लड़कियां पास है, 61वीं रैंक है। फिर भी उस बहन को ये दिक्कत आ रही है कि सर मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। तो लड़कियों को मैं बता चुका हूँ गुड़िया कि जैसे आपकी 80 लड़कियाँ थी, 60 मैन में है आपकी, तो आप ये लगा के चल लो कि 10 से 15 लड़कियाँ गर्ल्स और चली जाएंगी उसमें। मतलब जिसकी भी 75 तक, या मतलब जाना तो सभी को, रिपोर्ट तो सभी को करना है, क्योंकि कई 1-2 जगह से ये न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि जितने बच्चे वहाँ पे पहुँचेंगे सभी की भी ज्वाइनिंग हो सकती है ना। तो सभी की भी ज्वाइनिंग हो सकती है। फ़ोन को साइलेंट रखा करो यार, ठीक है। तो सभी की भी ज्वाइनिंग हो सकती है, ये चीज़ें भी निकलने की आ रही हैं। लेकिन अभी इनके ऊपर क्या है कि मेरे को ऑफिशियली न्यूज़ नहीं मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि क्या सभी को ज्वाइन करवाएंगे या फिर जो इन्होंने डाटा दिया है उसी हिसाब से ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो चीज़ें हैं वो लास्ट मोमेंट पर निकल के आई थी, समझ रहे हो आप। जैसे ज्वाइनिंग से कुछ दिन पहले ही निकल गई थी, लगभग 2-4 दिन पहले। तो ऐसा अब की बार भी हो सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा कि रिवाइज एनरोलमेंट लिस्ट आएगी एक्स ग्रुप वगैरह की, वो चीज़ तो नहीं होगी, है ना। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे पहुँचोगे आप लोग, क्योंकि सभी को पता है बच्चे की कमी होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है नेवी के अंदर चले गए हैं, उसके बाद एसएससी की तरफ भी बच्चे बहुत ज़्यादा चले गए हैं। कई बच्चों का भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अच्छा हो रखा है, कई बच्चों को ये उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि एसएससी जीडी आ रखी है, आप लोग जीडी की प्रिपरेशन कर लो, एक सही सिलेबस है। तो बहुत से बच्चों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रखा है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे नहीं जाएंगे, बहुत से बच्चे कोस्ट गार्ड में भी गए हैं, अलग अलग जॉब्स में गए हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक तरीके से अपने माइंड में रखनी चाहिए, सभी बच्चों को जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि सर इसके अंदर गर्ल्स ऐड हैं, तो नहीं, इसका जवाब यही होगा कि नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी गर्ल्स ऐड नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ की वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ की ही वैकेंसी है, ठीक है।
हाँ, अगर आगे कोई चेंजमेंट होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स की वैकेंसी है। इसके अंदर मतलब सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ की वैकेंसी है। इसके अंदर एक भी लड़की ऐड नहीं है, सिर्फ सिंगल लड़की भी ऐड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत से भाइयों को ये दिक्कतें आती हैं कि डॉक्यूमेंट वगैरह में क्या करवाया जाएगा, मेडिकल में क्या करवाया जाएगा। तो मेडिकल के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, कि एक तो आपका जो है चार्ट रीड करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपका आई टेस्ट हो जाएगा। दूसरा आपका जो है ईयर का वैक्स, ठीक है। तीसरा आपका इंजरी, ये 3 तो आपके कॉमन हो गए, ठीक है। चौथा आपका एक होगा आपका कलर विजन, जिसको अपन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। एक होगा आपका प्राइवेट पार्ट, और एक होगा आपका बीपी ब्लड प्रेशर टेस्ट। ये 6 टेस्ट होंगे आपके ज्वाइनिंग टाइम पे, ठीक है। और एक आपका वेट चेक होगा, तो ये आप एक एडिशनल मान सकते हैं। 7 चीज़ें होंगी। अब बहुत भाइयों को ये दिक्कत आ रही है कि सर मेरा 7 किलो वजन ज़्यादा है, मेरा 9 किलो ज़्यादा है, मेरा 3 किलो कम है, मेरा कितना ज़्यादा है। तो देखो, कम वालों को तो सीधा सीधा बताता हूँ कि 2 से 3 kg तक तो जो है चल जाता है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कम है तो जिस टाइम आपका वेट हो रहा हो उस टाइम पे 2 लीटर वाली पानी की बोतल लेना, गटक जाना। उससे क्या है, यूरिन मत करना, लेकिन सिर्फ गटक जाना उसको, हैंड टू हैंड गटक के वेट करवाना। 2 किलो वज़न अपने आप बढ़ जाएगा उससे, 2 से 2.25 किलो वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पूरी फिल की हुई आती है, वो 2.25 लीटर की आती है। तो आपका 2 किलो वज़न जो है इंक्रीज़ हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये आप एक ट्रिक लगा सकते हो। जिसका वज़न ज़्यादा है वो मेरे भाई एक्सरसाइज करो, ठीक है। पाउडर वाउडर जो आप खा रहे हो, कई बच्चे देखता हूँ गुटखा भी खा रहे हैं, ये चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। कई बच्चे जिम जाते हैं वो पाउडर खाते हैं, उससे भी वज़न बढ़ता है मेरे भाई, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा रुक जाओ, बाद में जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद में कर लेना जिम, कौन मना कर रहा है आपको। उसके बाद में खा लेना पाउडर, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। और अगर आप वैसे वज़न कम करना चाह रहे हो तो देखो, दही है, इसको खाना बंद कर दो, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को पता है मलाई वलाई चीज़ें होती हैं। कि खाना बंद कर दो, आपका वेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज करो बढ़िया, है ना, रनिंग वनिंग करो, जॉगिंग वॉगिंग करो। टाइम मैंने आपको बता रखा है कैसे क्या होना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब के ऊपर बना दूंगा। बाकी जाने से पहले 2 लाइनें बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, कि सफ़र आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मज़ा तो मेरे भाई दिसंबर के बाद आएगा। मतलब समझाता हूँ इसका, कि सफ़र तो आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मतलब आखिरी पत्थर आपका पासिंग आउट परेड के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन मज़ा तो दिसंबर के बाद आएगा। अभी दिसंबर आपका जाने के होगा, उसके मतलब लास्ट दिसंबर आएगा, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग चालू होगी लगभग 28 या 29 दिसंबर से। तो दिसंबर के बाद आएगा, ठीक है। तो लाइन ये थी कि सफ़र तो आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मज़ा तो दिसंबर के बाद आएगा, है ना। तो बस इस चीज़ से आप लोग ये समझो कि ये शायरी राहत इंदौरी जी की है, लेकिन ये आपके ऊपर एकदम फिट बैठ रही है अभी आप वाले इंटेक के लिए, ठीक है। बाकी जो भी आपकी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना। आज थोड़ी सी वॉइस भी लो हो रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। बाकी जो भी आपका डाउट वगैरह हो कमेंट में मेंशन कर देना। नेक्स्ट आपको वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी बता देना। बाकी मैं मानता हूँ जितनी चीज़ें मैं लेके आया था वो सारी क्लियर कर पाया हूँ आप लोगों की, ठीक है। 1-2 चीज़ें और भी रह गई हैं कि सर हमें स्टेशन से कोई लेने आएगा नहीं लेने आएगा वहाँ पे, वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। बाकी चैनल तो आप लोगों को मेरे को पता ही है, आप लोग शेयर करोगे वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे अपने फ्रेंड्स से, आप भी करोगे। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी कमेंट हो तो मेंशन कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।